हेलो, गुड मॉर्निंग। आप सभी का स्वागत है और आज के वीडियो में हम लोग सीखेंगे अंतरोपण के बारे में, यानी इम्प्लांटेशन के बारे में कि कैसे निषेचन होता है और जायगोट बनता है, और फिर वो जो जायगोट के बाद जो विकास होता है वो कैसे कहाँ आकर के अंतरोपित होते हैं और वो अंतरोपण के बाद कैसे बच्चे बनते हैं, है ना। इन सब पूरे प्रक्रिया में हम लोग बस छोटी सी प्रक्रिया आज सीखेंगे जो कि है अंतरोपण। आइए, हम लोगों ने निषेचन पढ़ रखा है, हम लोगों ने निषेचन पढ़ा, उसका वीडियो भी पढ़ा हुआ है, आप जाकर के यूट्यूब से देख लेंगे। देखिए, ये है अंडाणु और ये है शुक्राणु, मादा युग्मक और नर युग्मक। इन दोनों का मिलना क्या कहलाता है? निषेचन। और निषेचन होने के बाद एक द्विगुणित संरचना बनता है जिसे आप क्या कहते हैं? जाइगोट, यानी कि युग्मनज। और ये युग्मनज में विदलन विभाजन होता है। आप लोगों ने क्लास में सीख रखा है विदलन विभाजन होता क्या है ना। और ये जो विदलन विभाजन होता है जायगोट में, तब एक कोशिका से दो कोशिका बनते हैं जिसका आकार छोटे होते चले जाते हैं, लेकिन डीएनए की संख्या बढ़ती चली जाती है। इसी प्रकार के विभाजन को विदलन विभाजन कहते हैं, है ना। फिर दो कोशिकीय से चार कोशिकीय बनते हैं और चार कोशिकीय जो भ्रूण बनते हैं, इसमें अनियमित प्रकार का विदलन विभाजन होता है। फिर 8 से 16 कोशिकीय भ्रूणीय अवस्था का निर्माण होता है जिसे हम लोग कह देते हैं मोरुला, जो कि निषेचन होने के 3 से 4 दिन के अंदर बन जाते हैं, है ना। इसके बाद मोरुला की जो ये कोशिकाएं हैं, इनमें अनियमित खूब सारे विभाजन होते हैं और ऐसा 64 से 100 कोशिकीय अवस्था का निर्माण होता है, जिसमें कुछ कोशिकाएं परिधि पर होती है। आइए दूसरी इमेज में इसी चीज को देखते हैं। जैसे कुछ कोशिकाएं परिधि पर होती है जिसे हम लोग ट्रोफोब्लास्ट कह देते हैं, और कुछ कोशिकाएं ट्रोफोब्लास्ट से अंदर की ओर होते हैं। इन कोशिकाओं को हम लोग कह देते हैं आईसीएम या इनर सेल मास या अंतर कोशिका समूह। ठीक है, इसके बाद क्या करें, ये जो बीच के खाली जगह हो जाते हैं, इनमें इन्हें कहते हैं हम लोग कोरक गुहा। और जो जोना पेलुसिडा था जायगोट के निर्माण के बाद भी, ये अब नष्ट हो जाते हैं। और इस अवस्था को, जिसमें 64 से 100 कोशिकीय की अवस्था, इसे हम लोग कह देते हैं कोरक पुटी। और कोरक पुटी के बीच में जो खाली जगह है, इसे कोरक गुहा। अब देखिए, जब ये कोरक पुटी का निर्माण होता है निषेचन के कितने दिन बाद? 6 से 7 दिनों के बाद ये कोरक पुटी बन जाते हैं। अब ध्यान से सुनिए, ये कोरक पुटी जब एंडोमेट्रियम के परत के पास आते हैं, तब एंडोमेट्रियम की परत कुछ प्रोटीन बनाते हैं। ठीक है, वो प्रोटीन जो है गम की तरह काम करते हैं या गोंद की तरह काम करते हैं। उस प्रोटीन के मदद से ये जो ब्लास्टोसिस्ट है, यानी कि कोरक पुटी है, ये इन कोशिकाओं से चिपक जाते हैं, जुड़ जाते हैं, है ना। और इसके बाद ये जो ट्रोफोब्लास्ट की कोशिकाएं हैं, ये कुछ एंजाइम बनाते हैं, और ये एंजाइम क्या करते हैं? एंडोमेट्रियम परत की जो कोशिकाएं हैं उसको पचाने लगते हैं, डाइजेस्ट करने लगते हैं, उनको नष्ट करने लग जाते हैं, है ना। और नष्ट करते हैं और धीरे धीरे अंदर धस जाते हैं। तो धीरे धीरे से ब्लास्टोसिस्ट का, यानी कि कोरक पुटी का धीरे धीरे से ये जो एंडोमेट्रियम परत है, इसमें धस जाना, अंदर चले जाना, क्या कहलाता है? अंतरोपण, जो कि 7 से 8वें दिन में होता है। निषेचन के 7 से 8 दिन बाद ये होता है। अब ध्यान सुनिए कुछ और चीजें। ये एंजाइम कभी कभी क्या करता है, आपको पता है एंडोमेट्रियम परत में कई सारे रक्त वाहिनियां होते हैं। ये एंजाइम क्या करते हैं? उन रक्त वाहिनियों को भी कभी कभी नष्ट कर देते हैं, यानी कि तोड़ देते हैं, जिस कारण से रक्त का स्राव अंतरोपण के समय होता है, जिसे हम लोग इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग कहते हैं, है ना। इसके बाद आगे देखिए, अंतरोपण होने के बाद ये जो ट्रोफोब्लास्ट की कोशिकाएं हैं, इन्हीं को ये कोशिकाएं एक हार्मोन रिलीज करते हैं जिनका नाम है एचसीजी हार्मोन। और ये जो हार्मोन है, ये रक्त में जाते हैं और रक्त के थ्रू चले जाते हैं कहां? अंडाशय में। एचसीजी हार्मोन जिसको ट्रोफोब्लास्ट ने बनाया, ये रक्त में जाकर के कहां पहुंच जाते हैं? अंडाशय में। और आपको पता है इस समय अंडाशय में कॉर्पस ल्यूटियम का निर्माण हुआ होता है। और आपको पता है नॉर्मली कॉर्पस ल्यूटियम कितने दिनों तक जीवित रहते हैं? तो 11 से
13 दिनों तक जीवित रहते हैं। लेकिन जब निषेचन हो जाता है तब ये जो एचसीजी हार्मोन बनते हैं, ये एचसीजी हार्मोन कॉर्पस ल्यूटियम को जीवित रखने का काम करते हैं, इनको सक्रिय रखने का काम करते हैं लगभग 3 महीने तक, है ना। आगे सीखिए। आपको पता है जब तक कॉर्पस ल्यूटियम जीवित रहेगा तब तक खूब सारे प्रोजेस्टेरॉन रिलीज करेगा, और ये प्रोजेस्टेरॉन रक्त के माध्यम से फिर कहां चले आते हैं, गर्भाशय में। और गर्भाशय का जो आंतरिक परत है जिसमें ये परिवर्धित भ्रूण जो विकास हो रहा था, भ्रूण बच्चे, छोटे छोटे बच्चे अभी जो बनेंगे, वो बच्चे एंडोमेट्रियम में धसे हुए हैं। और आपको पता है ये प्रोजेस्टेरॉन एंडोमेट्रियम को टूटने नहीं देता है। अगर जरा सोचिए, इस समय में अगर एचसीजी का रिलीज खत्म हो जाए, एचसीजी किसी महिला में अगर मान लेते नहीं बने, उस समय में क्या होगा, प्रोजेस्टेरॉन नहीं रहेगा बॉडी में, और ये जो सुरक्षित रह पाता है क्या चीज, एंडोमेट्रियम, ये टूट के बाहर आ जाएगा, और साथ में ये ब्लास्टोसिस्ट भी बाहर आ सकता है ना। तो एचसीजी का काम समझ में आया। दूसरा काम समझते हैं। एचसीजी क्या होता है, आपको पता है, रक्त वाहिनी में गया और रक्त वाहिनी के द्वारा शरीर के हर भाग में जाता है, और ये किडनी में भी पहुंचते हैं, और किडनी के बाद फिल्टर होकर के इसका कुछ मात्रा किसमें, मूत्र में मिल जाते हैं। और जब इस मूत्र को प्रेगनेंसी किट पर रखा जाता है तब ये 2 चिन्हों के द्वारा ये अंकित किए जाते हैं। उस प्रेगनेंसी किट में यही एचसीजी हार्मोन को खोजा जाता है कि उस महिला के मूत्र में एचसीजी हार्मोन है या नहीं। अगर एचसीजी हार्मोन है तो कीट पर 2 लकीर आ जाएंगे, और ये प्रदर्शित करेगा कि वो महिला में अंतरोपण हो गया है, यानी प्रेगनेंसी अब हो चुकी है। चलिए मिलते हैं हम लोग इसके आगे वाले चीजों को, वृद्धि को लेकर के अगले वीडियो में।